सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज मैं आपकी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर चर्चा कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी, आपकी वाइफ हमेशा आपसे रूठी रहती है? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी, आपकी वाइफ आपको पसंद नहीं करती है, बार बार कहती है कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत जो तुम जैसा पति मुझे मिला? क्या आप अपनी पत्नी के प्रेम से वंचित हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी बार बार रूठ कर मायके चली जाती है, बहुत मनाना पड़ता है पर आती नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपका कहा नहीं मानती है? बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। यदि हाँ, तो एक महाचमत्कारिक उपाय, एक महाटोटका आपकी पत्नी को कर सकता है, आपके वश में रूठी पत्नी को भी मना सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कारिक उपाय से, इस चमत्कारिक टोटके से हाय रे मेरी फूटी किस्मत बोलने वाली पत्नी भी बोलने लगेगी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, ये महाचमत्कारिक टोटका आपके वैवाहिक जीवन में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पूजा के स्थान पर एक चौकी ले लीजिएगा, चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट पे एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा और उस लाल वस्त्र पे हरिद्रा यानी हल्दी से रंगे हुए पीले चावलों से अष्टदल बनाकर उसके ऊपर माँ लक्ष्मी के स्वरूप में ग्रह लक्ष्मी की मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दीजिएगा। उस तस्वीर पे माँ ग्रह लक्ष्मी की तस्वीर के ऊपर कुमकुम का तिलक लगाइएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, एक मोगरे का गजरा माता रानी को अर्पण कीजिएगा, केवड़े का इत्र अर्पण कीजिएगा। आपकी पत्नी को जो पसंद हो वो मिठाई का भोग माँ ग्रह लक्ष्मी को लगाइएगा। एक पान का बीड़ा भी अर्पण कीजिएगा। चौकी के मध्य में रूठी हुई पत्नी की फोटो रख दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक, रात भर जो दीपक जले ऐसा बड़ा दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा। उस दीपक के ऊपर एक मिट्टी का ही दीपक रख दीजिएगा जिसमें एक छेद कर दीजिएगा ताकि लौ जो है ऊपर निकलती रहे और जो उसकी कलास है, लौ की जो कलास है वो दीपक के अंदर इकट्ठी होती रहे, काजल जिसको बोलते हैं उसके अंदर जमा होता रहे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, 11 माला कम से कम उस मंत्र का जाप करना है। जाप करने में रुद्राक्ष की माला आपको काम में लेनी है। मंत्र क्या रहेगा? ओम ह्रीं मोहिनी मम ग्रह लक्ष्मी मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम ग्रह लक्ष्मी मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम ग्रह लक्ष्मी मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है कम से कम 11 माला। अपने पत्नी का प्रेम पाने की प्रार्थना करनी है, अपनी पत्नी को अपने वश में करने की प्रार्थना करनी है, अपने कहने में रहने की प्रार्थना करनी है। जाप के पश्चात में माता जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माता रानी को भोग में अर्पण किया गया जो भोग है, पान का जो बीड़ा है, वो प्रसाद के रूप में यदि आपकी पत्नी घर में ही आपसे रूठी होकर बैठ गई है तो थोड़ा प्रसाद खिला दीजिएगा, पान भी उसको बीड़ा अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। और माता रानी को अर्पण किया हुआ जो मोगरे का गजरा है वो भी अपनी पत्नी को भेंट कर दीजिएगा। और वो जो केवड़े का जो इत्र रखा है उस केवड़े को, इत्र को संभाल कर अपने पास में रख लीजिएगा। अगले दिन आपको क्या करना है, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था उसके ऊपर जो दीपक का ढक्कन रखा था, उस दीपक के ढक्कन में काजल जमा हो गया होगा। उस काजल को इकट्ठा करके एक किसी डिब्बी में रख लीजिएगा, किसी कटोरी में रख लीजिएगा, कहीं पे उसको एक साथ में रख के सुरक्षित उसको रख लीजिएगा। और जब भी आप अपनी पत्नी को, आपको लगे कि आपकी पत्नी आपसे रूठ गई है, आपका कहना नहीं मानती, हाय रे मेरी फूटी किस्मत जो तुम जैसा पत्नी मिला बोलती है, उस वक्त 11 बार उस मंत्र का जाप करके ओम ह्रीं मोहिनी मम ग्रह लक्ष्मी मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा, उस काजल को अपनी आंखों में लगा लीजिएगा। और जो केवड़े का इत्र है वो अपनी नाभि में लगा लीजिएगा। थोड़ा सा काजल तो लगाना है आंखों में और केवड़े का इत्र लगाना है नाभि में। क्या होगा? इस महाचमत्कारिक काजल से, इस महाचमत्कारिक इत्र से
आपकी रूठी पत्नी भी हो जाएगी आपके वश में। मिलने लगेगा आपकी रूठी पत्नी का पूरा पूरा प्यार, और पत्नी भी रोजाना बोलने लगेगी जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। तो ये सरल सा चमत्कारिक उपाय निश्चित तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में ला सकता है ढेर सारी खुशियां। इस प्रयोग को कीजिएगा, हमें भी बताइएगा कितना आपको लाभ प्राप्त हुआ है। आगे आने वाले एपिसोड में और भी नई नई समस्याओं का समाधान हम आपको बताएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।